जो मैंने मेरे एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, पहले इसको देख लीजिए आप। ये एच है बच्चों और ये उनकी वाइफ है। एच मतलब हस्बैंड, डब्ल्यू मतलब वाइफ। इन्होंने 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए 8/4/20 को। 1/4/2020 को ओपनिंग कैपिटल वाइफ की कितनी है? 50 लाख है। इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, नेट प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। प्रीवियस ईयर 2021 में, मतलब जिस साल ये पैसा ट्रांसफर है उस साल में कितना आ रहा है? और 10 लाख आ रहा है प्रीवियस ईयर 21-22 में। तो प्रीवियस ईयर 2021 में बताओ ओपनिंग कैपिटल रेशो कितना? हस्बैंड का 0 है, वाइफ का 50 है। ये पूरा पैसा किसके हाथ में चला जाएगा? वाइफ के पास चला जाएगा 5 लाख। और सेकंड ईयर में क्या होगा? क्योंकि वाइफ की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 50 थी, 5 लाख और आ गया तो कितनी होगी? अब 55 हो गई। और हस्बैंड की कितनी होगी? 50 से मानी जाएगी आपकी। इसका मतलब क्या हो गया? रेशो क्या बनेगा? 50 और 55 का रेशो बना दोगे आप। 10 लाख को 50 और 55 के रेशो में बांट देंगे। एक कभी क्वेश्चन हमने किया था मॉड्यूल के अंदर, ये वाला क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं अपन। चलिए देखो, ए प्रॉपर्टी बिजनेस स्टार्ट श्रीमती रानी। और स्टार्ट कब किया इसने? 2020 में। 1 अप्रैल 21 को कैपिटल कितना है बिजनेस का? 3 लाख। इसका मतलब रानी का जो कैपिटल है 1 अप्रैल 2020 को वो कितने का दे रखा है? सॉरी 21 को, ये 3 लाख रुपीज का, यह कैपिटल। हस्बैंड ने गिफ्ट दिया इनको 2 लाख रुपए का 10/4/2021 को। इसका मतलब 21-22 के अंदर क्लबिंग नहीं लगेगा क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में नहीं आ रहा। और प्रॉफिट अर्न किया है प्रॉपर्टी बिजनेस ने 150 और 390। इसका मतलब कैपिटल बढ़कर कितनी हो जाएगी? 4.5 लाख हो जाएगी। इस 150 के ऊपर नो क्लबिंग। ये सारी की सारी किसकी रहेगी? हस्बैंड की, सॉरी वाइफ की रहेगी। और अब अगले साल कितने आ रही है? 390। तो अब कितना है? वाइफ का कैपिटल कितना आ गया? रानी का कैपिटल 4.5। हस्बैंड का कितना मानोगे आप? 2 लाख। तो रेशो बना दोगे आप इनका, क्या बना दीजिए आप इसका? 2,70,000, 1,30,000। तो 1,20,000 क्या जाए? क्लबिंग में जाएगा। Therefore, the income to be clubbed in the hands of Srimati Rani, husband, for assessment year 23-24 कितना है? 1,20,000। चलिए, अब इसका रूल क्या है बच्चों? रूल सिंपल सा है कि प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ द सच बिजनेस शैल बी क्लब्ड। और फॉर्मूला क्या है इसका? जो भी आपकी इनकम है उसको आप, गिफ्ट मनी जो आपको मिल रही है और ओपनिंग कैपिटल, इस रेशो में बांटोगे आप। सच अमाउंट क्लब इनटू द एसएचजी इनकम। अब ये गिफ्ट मनी जो आपकी ओपनिंग कैपिटल में आएगी तभी क्लबिंग लगेगा। क्लबिंग प्रोविजन सेल एप्लीकेबल ओनली इफ द गिफ्ट मनी इज इंक्लूडेड इन ओपनिंग कैपिटल। अभी हमने देखा ओपनिंग कैपिटल में नहीं था तो हम क्लबिंग नहीं लगा रहे थे। बोलिए, बढ़े आगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक सासू माँ या ससुर जी ने अपने बहू के नाम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, फिर भी अगर ऐसा हो जाता है तो उस केस में क्या होगा? बहू के नाम की जो प्रॉपर्टी है उससे जो इनकम आएगी वो किसकी होगी? सासू माँ की मानी जाएगी, अगर सासू माँ ने की है तो। इनकम ऑफ एनी, देखो सेम टू सेम है, जहां आपने हस्बैंड वाइफ पढ़ा ना वहां पर आपका पढ़ लीजिए, सन्स वाइफ पढ़ लीजिए, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम। इनकम ऑफ एनी इंडिविजुअल सेल इंक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम द एसेट्स ट्रांसफर टू सन्स वाइफ बाय द सच इंडिविजुअल। एक्सेप्शन क्या है? अगर एडवोकेट कंसिडरेशन में लिया है क्लबिंग नहीं लगेगा। दूसरा क्या है बच्चों? जो रिलेशनशिप है किसका? मदर या फादर इन लॉ शुड बी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और जनरेटर ऑफ इनकम। अगर ये सास बहू नहीं थे तो ये क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा। सेम है, जहां पर हस्बैंड वाइफ पढ़ा वहां क्या पढ़ लीजिए? सन्स वाइफ पढ़ लीजिए। ठीक है, बोलो ना भाई। नेक्स्ट, एसेट ट्रांसफर किया है एनी द पर्सन को बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ ऑफ
ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर हम बोलते हैं। लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, जैसे मिस्टर ए हैं, अगर ये एसेट सीधा अपने वाइफ को ट्रांसफर करेंगे तो इनकम आ जाएगी इसके हाथ में। तो इन्होंने क्या किया, पहले एओपी बीओआई बनाए और ये एसेट्स किसको दे दिया, एओपी बीओआई को दे दिया, और क्या बन गया, खुद इसका मेंबर बन गया। और एओपी बीओआई से इनकम किसको ट्रांसफर कर दिया, मिसेज ए को। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर ऐसा हुआ है तो क्लबिंग प्रोविजन हो जाएगा और वापस किस हाथ में हो जाएगा, ट्रांसफरर के हाथ में। नेक्स्ट, अगर पूरी क्लबिंग की बात करो तो 3 सेक्शन है बच्चों। एक तो वो इन्वेस्ट किया कैपिटल के अंदर वो वाला, एक ये सेक्शन अभी हम पढ़ेंगे ये वाला, और एक माइनर की इनकम। ये 3 ही सेक्शन है जो एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं, इनके अलावा कुछ पूछा ही नहीं गया आज तक। 3 सेक्शन आते हैं, तो 2 मैंने करवा दिए आपको, तीसरा हम देख रहे हैं। देखो सेक्शन समझिए पहले, उसके बाद में रीड करेंगे इसको। एक पार्टनरशिप फर्म है बच्चों, या फिर एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिस्टर एक्स पार्टनर है, इनका जो पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, 30% का है, ठीक है। और पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया है, इस मिस्टर एक्स की जो वाइफ है मिसिज एक्स, इसको सैलरी बोनस कमीशन दिया है, ठीक है। फिर सुनिए, इस तरह एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पार्टनर है बच्चों, और पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया है, इस पार्टनर की वाइफ को क्या दिया है, सैलरी बोनस कमीशन दिया है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, सैलरी बोनस कमीशन क्या हो जाएगा, मिस्टर आसाद में क्लबिंग में आ जाएगा। नहीं बात समझ में, और क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेंगे। कब कब नहीं लगेंगे क्लबिंग प्रोविजन, 3 केस। जब मैं कहूं क्लबिंग प्रोविजन लगाने की कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशंस कि सर सैलरी बोनस और कमीशन ही देना चाहिए इस पार्टनरशिप फर्म ने किसको, इस वाइफ को। इन तीनों में से कोई एक चीज मिलनी चाहिए या तीनों मिलनी चाहिए, इंटरेस्ट इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा दूसरा कह रहे हैं कि सर इस पार्टनरशिप फर्म में इस पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। और तीसरा क्या बोल रहे हैं, ये जो वाइफ है जिसको ये सैलरी बोनस कमीशन मिल रहा है, इसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, तभी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा। अगर इसके पास कोई क्वालिफिकेशन है, मान लो ये सीए है, इस वजह से सैलरी मिल रही है इसको, तो अब क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा। अगर इसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, नॉर्मली आप क्या कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, बेमतलब की सैलरी वैलरी दे रहे हो आप, तो उस केस में क्या होगा, तो बोली ना, क्लबिंग प्रोविजन लग जाएगा। देखो, इनकम ऑफ इंडिविजुअल टू इंक्लूड द सैलरी इनकम ऑफ स्पाउस। एक फर्म है, मिस्टर ए इस फर्म के अंदर पार्टनर है, पीएसआर कितना उसका 30% का है। फर्म ने क्या पे किया है, सैलरी बोनस कमीशन किसको, मिसेज ए को, और ये सैलरी बोनस कमीशन क्या हो जाएगा, मिस्टर ए के हाथ में क्लबिंग में आ जाएगा। नहीं मिसेज ए पार्टनर नहीं है बच्चों, अभी तो क्लबिंग कर रहे हैं। क्यों दे रही है पार्टनरशिप फर्म, ऐसे दे रही है खर्चा बुक करने के लिए। ये पार्टनरशिप फर्म है बच्चों, इसने खर्चा बुक किया, एक्सपेंस बुक कर लिया, 10 लाख की सैलरी दे दी पार्टनर्स के नाम। हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा। मैं मेरा दोस्त 2 पार्टनर है, बिजनेस कर रहे हैं, हमने हमारे नाम से सैलरी डाली और वाइफ के नाम से डाल दी, खर्चा बुक कर दिया। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ऐसे खर्चा बुक करोगे तो वापस इनकम किसकी बन जाएगी, पार्टनर्स की बन जाएगी, इसलिए कर रहे हैं बेटा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन क्या है इसकी, स्पाउस इन द रिसिव द इनकम, इनकम कौन सी आएगा, सैलरी बोनस कमीशन, और इसके आगे नीचे लिखेंगे आप इंटरेस्ट को लिख के काट देना, मतलब इंटरेस्ट पर ये प्रोविजन नहीं लगते, इंटरेस्ट दे सकता है, इंटरेस्ट दिया जा सकता है बच्चों। सच इनकम शुड बी अराइज फ्रॉम द कंसर्न इन विच द सच इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अगर ये पार्टनरशिप फर्म है, अदर केस मतलब पार्टनरशिप फर्म है, तो कितना देखना है, 20% पीएसआर,
अगर एक कंपनी है तो कितना देखना है आपको, 20% इक्विटी शेयर होल्डिंग। और स्पाउस डज नॉट पोजेस एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। स्पाउस के पास ना तो कोई टेक्निकल और ना ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर है तो फिर प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। बोलो ना, नॉट पढ़ते हैं। अगर मान लो हस्बैंड और वाइफ दोनों ही क्या बन जाएं, फॉर्म के अंदर पार्टनर बन जाए तो क्या होगा, where the both husband and wife receive the remuneration and both have sufficient interest, तो इस केस में क्या होगा, individual whose the total income excluding this income is greater to include the income of her or his spouse। आई समझ में, जैसे मान लो ये पार्टनरशिप फर्म है, मिस्टर पी पार्टनर है 20% से ऊपर के और मिसिस पी भी पार्टनर है 20% से ऊपर के। ये परसेंटेज कितना उससे मतलब नहीं है, 20 से ऊपर होना चाहिए, 20 या उससे ऊपर होना चाहिए। और फर्म ने क्या दिया, सैलरी दी है किसको, मिस्टर पी को 10 लाख की और मिसिस पी को भी कितनी, 15 लाख रुपए की। और इनकी जो अदर इनकम है मिस्टर पी की कितनी है और वाइफ की कितनी है, 4 लाख। तो क्या होगा बच्चों, ये जो 15 लाख की सैलरी है ये कहां चली जाएगी, मिस्टर पी की क्लबिंग में चली जाएगी। और मिस्टर पी की टोटल इनकम कितनी आएगी, अब 20 लाख की अदर इनकम, 10 लाख की उसकी सैलरी और 15 लाख की वाइफ की सैलरी। हाँ जी, क्योंकि ज्यादा इनकम इसकी बन रही है ना बेटा, टैक्स से ज्यादा लगेगा। अगर दोनों पार्टनर है इसके अंदर तो अगर सैलरी मिल रही है तो क्लबिंग में आ जाएगा बच्चों। आपको बेनिफिट मिलेगा ना इसमें, 5 लाख का स्लैब बेनिफिट ले लेते हो आप अगर वाइफ के हाथ में जाएगा तो। सिर्फ अदर इनकम देखनी है बेटा ये वाली। हाँ 20 से कम होगी तो नहीं होगा फिर क्लेम प्रोविजन नहीं लगेगा। हाँ ये पूरी पी के आदमी टैक्स वाला इसकी हो जाएगी ना, वहां से निकल के यहाँ पर आ गई। सेक्शन 60 है हमारा, अगर आपने कोई इनकम को ट्रांसफर किया है पर एसेट ट्रांसफर नहीं किया, जैसे मान लो अब ना तो हस्बैंड वाइफ का केस है, ना ही कोई सन्स वाइफ का केस है, ना ही कोई माइनर सन का केस है। नॉर्मल केस के अंदर मैंने अपनी इनकम आपके नाम ट्रांसफर नहीं की, बस इसका इंटरेस्ट आपके नाम ट्रांसफर कर दिया। जैसे मान लीजिए मैं बैंक को बोलता हूं कि साहब मेरा जो इंटरेस्ट आएगा ना ये मेरे फ्रेंड के अकाउंट में डाल देना, तो बैंक ऐसे ही कर रहा है, अरे एफडी थोड़ी मैंने ट्रांसफर की है। तो आपकी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर आपने एसेट्स को ट्रांसफर किया, सॉरी इनकम को ट्रांसफर किया विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, तो ट्रांसफर ऑफ रेंटल इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो उस केस में क्या होगा, रेंट रिसीव्ड होगा मिस्टर एक्स को और टैक्स किसके हाथ में होगा, मिस्टर पी के हाथ में। ठीक है, एक होता है रिवोकेबल ट्रांसफर, इसको बोलते हैं झूठ मूठ का ट्रांसफर। तो ट्रांसफर नहीं हुआ है, मैंने अपने नौकर को बोला रामू काका आज से ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी है। रामू काका थैंक यू साहब, मैंने पूरी बात सुन जाओ रामू काका। रामू काका खुश हो गए। इस प्रॉपर्टी पे आप जा नहीं सकते, ना ही प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, ना ही प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, यहां तक कि प्रॉपर्टी के 50 मीटर की दूरी से निकलना पड़ेगा आपको। ये प्रॉपर्टी आपकी है, इस बात की प्रॉपर्टी आपने दी और जब चाहूं मैं इस प्रॉपर्टी को वापस अपने पास रख सकता हूं। और मुझे बताइए बच्चों, ये कोई ट्रांसफर थोड़ी किया है मैंने, बोलते हैं झूठ मूठ का ट्रांसफर, रिवोकेबल ट्रांसफर। तो रिवोकेबल ट्रांसफर जो हुआ है उस केस में क्या होगा, ये जो इनकम आएगी प्रॉपर्टी की वापस किसके हाथ में टैक्स हो जाएगी, ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, रिवोकेबल ट्रांसफर जो आपका है, इनकम क्लब इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए के हाथ में। करो इसको, रिवोकेबल ट्रांसफर कहते किसे हैं सर, ऐसा कोई ट्रांसफर जिसमें पावर टू रीअज्यूम या री ट्रांसफर वापस ट्रांसफर के हाथ में आ जाए, पावर टू री ट्रांसफर ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और एसेट टू रीअज्यूम द पावर ओवर द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इनकम।
तो अगर किसी प्रॉपर्टी के पास आपके पास पावर है किसी प्रॉपर्टी को वापस ले ले तो अपने पास आप, मतलब किसी प्रॉपर्टी को आप वापस अपने पास कभी भी ले सकते हो, ऐसा आपने ट्रांसफर किया है तो ये कोई ट्रांसफर नहीं है। आप एक मकान बेच रहे हो किसी दूसरे पर्सन को, कह रहे हो कि बिका नहीं है, ये कब मर्जी वापस ले सकता हूं मैं, तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप सही मायने में सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो कि अपनी इनकम को उधर भेज दो आप। तो अगर आपको इनकम उधर भेजनी है तो फिर आपको ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। और इसका एक एक्सेप्शन है बच्चों। एक्सेप्शन क्या है, अगर मान लीजिए मैंने ट्रांसफर किया है रामू काका को प्रॉपर्टी उसके लाइफ टाइम तक, मैं देखो रामू काका इस प्रॉपर्टी को आप बेच नहीं सकते और ये आपके जीवन तक इस प्रॉपर्टी को आप एंजॉय कर सकते हो, जब तक आप जीवित रहोगे तब तक ये प्रॉपर्टी आपकी है। तो अब इस केस में क्या होगा, ये इनकम किसके मानी जाएगी, रामू काका की। मैं भी नहीं बेच पाऊंगा क्योंकि रामू काका को मैंने प्रॉपर्टी दे दी है। रामू काका के मरने के बाद में क्या होगा, ये प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगी। तो मान लो आप पहले निकले रामू काका से तो मेरे लीगल हाइट्स को मिलेगी फिर, ठीक है। सच ट्रांसफर इज रिवोकेबल ट्रांसफर, एक्चुअल ट्रांसफर नो क्लबिंग प्रोविजन, तो ट्रांसफर विज द रिवोकेबल आफ्टर द लाइफ ऑफ द बेनिफिशियरी और ट्रांसफरी। जो ट्रांसफर किया गया है वो किया गया बच्चों बेनिफिशियरी की लाइफ तक, आफ्टर लाइफ ये प्रॉपर्टी वापस आपके पास आ रही है, तो हालांकि ये रिवोकेबल है पर इसको हम क्या मानेंगे, इररिवोकेबल ट्रांसफर मानेंगे, इस पर क्लबिंग प्रोविजन फिर अप्लाई नहीं होगा। आई क्या बात समझ में, बोलिए ना। देखो एक एचयूएफ है और एक इसका मेंबर है। मेंबर ने क्या किया, एचयूएफ को एक हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, एचयूएफ को इस हाउस प्रॉपर्टी पर 1 लाख रुपए का रेंट आता है। रेंट मिलेगा किसको, एचएफ को, क्लबिंग किसके पास जाएगा, मेंबर के पास। आई बात समझ में, नॉर्मल जैसा होता है वैसे हो जाएगा। अब इस एचएफ का पार्टीशन हो गया और इसके 4 टुकड़े हो गए। ये मेंबर है मिस्टर एक्स, इसका मतलब मिस्टर एक्स है इस एचएफ में एक तो मेंबर, एक है मिस्टर एक्स की वाइफ, एक है मिस्टर आर और एक है मिस्टर आर की वाइफ। 4 लोग हैं इस एचएफ के अंदर। अभी जो प्रॉपर्टी जिसका टुकड़े हो गए हैं उस रेंट के भी 4 टुकड़े हो जाएंगे, तो 25 इसको मिलेगा, 25 इसको मिलेगा, 25 इसको मिलेगा और 25 इसको मिलेगा। ये बात समझ में आपको, पहले समझिए फर्स्ट स्टेप पे क्या हो रहा है, एक एचएफ को प्रॉपर्टी मिल रही है उसके मेंबर से, तो उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगी वो इनकम किसका मतलब हो जाएगी, मेंबर के हाथ में। बोलिए बच्चों। अब जब एचएफ का पार्टीशन होगा तो अब इस केस में क्या होगा कि इस प्रॉपर्टी को जो किसने दी थी, मिस्टर एक्स ने दी थी, इसके भी 4 टुकड़े हो जाएंगे क्योंकि प्रॉपर्टी किसके बन चुकी है, एचएफ के बन चुकी है। अब इस केस में सबने बांट दिया, तो बता रखा है कि जो ट्रांसफरर है, कौन ट्रांसफरर था, ओरिजिनल ट्रांसफरर मिस्टर एक्स है, इसकी वाइफ की जो इनकम वो यहां क्लब हो जाएगी। ये 25 यहां क्लब होगा, बाकी क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगने वाले अगर एचएफ क्या हो जाए, पार्टीशन हो जाए। फिर सुनिए, ये जो 1 लाख की प्रॉपर्टी है इसके 4 टुकड़े कर दोगे आप। इसका ओरिजिनल ट्रांसफरर कौन था, मिस्टर एक्स था। तो अगर मिस्टर एक्स का कोई स्पाउस है या उसको कोई माइनर सन है तो उसकी इनकम मिस्टर एक्स के हाथ में आ जाएगी और बाकी की इनकम नहीं आएगी। मान लो मिस्टर एक्स की वाइफ है ही नहीं, शादी नहीं हुई इसकी, शादी नहीं तो बच्चे भी नहीं हुई नॉर्मली, ठीक है। तो इस केस में तो उसके नॉर्मल नहीं होते ना, शादी से बाद ही होते हैं बच्चे, एक्सेप्शनल केस अलग रहते हैं। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, अब यहां पर मान लो ये मिस्टर पी है, कोई मिसिस पी है, तो अब ये कोई प्रॉब्लम प्रोविजन नहीं लगेगा। पढ़िए पूरी कहानी को पढ़ दीजिए। एक मिस्टर ए है, ट्रांसफर किया एचयूएफ को, एसेट इनकम रिसीड हो गया एचयूएफ को, और टैक्सेबल किसके हाथ में होगी, मिस्टर ए के हाथ में। बोलिए। अब एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, नहीं आप सोच रहे हैं कि सर ये वाली इनकम इसमें जानी चाहिए क्लबिंग, नहीं नहीं नहीं,
इनका कोई मतलब नहीं है इससे। अब ओरिजिनल ट्रांसफर कौन था? ए था ना, तो ए की वाइफ की इनकम ही सिर्फ क्लब होगी, बाकी कहीं कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, नहीं, वाइफ नहीं होती सासू माँ, कोई, सिर्फ वाइफ देखनी है और माइनर सन देखना है। माइनर सन के लिए हमारे बुक में नहीं लिखा, इसमें मैंने इसमें भी नहीं लिखा, ओरिजिनली माइनर सन भी इसमें कवर है। कौन होता बताओ? ये कह रहे हैं सर यहाँ पर ट्रांसफर भी होता तो क्या करते, तो ये क्लबिंग नहीं लगता, ये क्लबिंग लग जाता। और बताओ? ठीक है, एक काम करते हैं, जितने भी क्वेश्चन है इसके इसको करना स्टार्ट करते हैं। एक चैप्टर एक बचा है बस, क्रॉस ट्रांसफर कंसेप्ट, एक केस लो जो मुझे बताना है बस आपको। पहला क्वेश्चन पढ़िए अपने आप। मिस्टर वत्सन है, इसने ट्रांसफर के थ्रू ड्यूली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द गोडाउन टू हिज सन विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ द गोडाउन। इनकम ट्रांसफर हुआ है विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, तो बताओ क्या होगा? लीजिए बच्चों, मिस्टर ए होल्ड कर रहे हैं शेयर्स कैरिंग आउट 25% वोटिंग पावर ऑफ इन एक्स प्राइवेट लिमिटेड। मिसिज ए वर्किंग एज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन एक्सपी लिमिटेड। सैलरी कितनी है उसकी? पहली बात है साहब, आपके पास क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है क्या? 25% से ऊपर वोटिंग पावर है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ गया। और उसकी वाइफ उसी कंपनी में काम भी कर रही है और एज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, इसका मतलब क्वालिफिकेशन उसके पास है। सैलरी कितनी मिल रही है? नॉट क्वालिफाइड फिट जॉब। अदर इनकम वो मिस्टर एंड मिसिज ए की दे के आपको 7 लाख, और कंप्यूट करना आपको ग्रोस टोटल इनकम मिस्टर ए एंड मिसिज ए 23, एज्यूमिंग दैट द नॉट ऑफ फॉर सेक्शन 15 बीएससी। बताओ क्या होगा? रुको मैं करता हूं, रुको रुको मैं करूंगा। अरे कालिक तो लगा दें। सबसे पहले बताइए, क्या इसके पास यहां पर दे रखा है 25% वोटिंग पावर, सबसे इंटरेस्ट तो आ गया। सैलरी कितनी है? मल्टीप्लाई माइनस, ये भी तो माइनस करोगे कि मैंने क्या बोला, नेट क्लबिंग होता है। ये है बच्चों, या ये क्लबिंग होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? नॉट क्वालिफाई फॉर जॉब। और सर वो तो सॉफ्टवेयर, अरे भाई होने से क्या है, मेरे बोलने से क्या होगा कि मेरी वाइफ तो मतलब साइंटिस्ट है, बोलने से क्या होगा? है क्या? नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? तो क्लबिंग प्रोविजन जाएगा बच्चों। बताओ, मिस्टर ए की इनकम अदर इनकम कितनी है, और 3 10 और जोड़ दोगे आप, 10 लाख 10 हजार तो आ गई ए की इनकम, और वाइफ की इनकम कितनी मानोगे आप? 4 लाख। आपके आंसर में क्या फर्क पड़ता अगर वो क्वालिफाइड होती तो फिर तो आप क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगाते। तो 4 + 3 10 यहां पर ले लेते आप, 7 10 उसकी हो जाती। ये करके दिखाओ। मिस्टर बी है जिनके पास 30% वोटिंग पावर है, करो करो क्वेश्चन कर लो जब तक ही बैठा है, होने वाला है बस, सब कल्याण होने वाला है फिर से।
मिस्टर बी ने होल्ड कर रखे हैं 30% वोटिंग पावर ऑफ वाई प्राइवेट लिमिटेड। मिसेज बी वर्किंग कर रही है उसी कंपनी के अंदर एज अकाउंटेंट, गेटिंग द सैलरी एंड सैलरी एट कंप्यूटेड दे रखा आप 344, मतलब सब कुछ माइनस करने के बाद दिया भाई, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। तो क्या होगा, क्लबिंग में लग जाएगा। मिस्टर बी ऑल्सो रिसीव द 30,000 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। मिसेज बी ऑन ए हाउस प्रॉपर्टी, जिसने उसको लेट आउट कर रखा है और रेंट कितना मिल रहा है उसको 6,000 रुपये पर मंथ। कंप्यूट करना आपको, इनकम बतानी है ए और बी दोनों की। बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है बच्चों। एक काम करते हैं, दोनों का लिखते हैं अपन, ए का भी लिखते हैं और बी का भी लिखते हैं। सॉरी बी है इसमें, ए तो कोई है ही नहीं। सबसे पहले बताओ, ये है मिस्टर बी और ये उसकी वाइफ। सैलरी कंप्यूटेड कितनी है उसकी, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर 344, तो यहां चली जाएगी बच्चों, क्लबिंग में चली जाएगी, तो यहां से हट जाएगी, ये आ गया क्लबिंग। और मिस्टर बी को इंटरेस्ट मिल रहा है 30,000 रुपए का, तो 30,000 रुपए का इंटरेस्ट है। मिसिस बी के पास एक हाउस प्रॉपर्टी जिसको लेट आउट कर रखा है, टेनेंट से कितना मिल रहा है 6,000, तो 6,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 70%, आ गया 50,400। खत्म। से कितना आ रहा है, क्वेश्चन है क्या, 374 और 50,400। ये वाला करके दिखाओ, ये तो कर लेना व्हाट्सएप वाला, वैभव वाला कर देना, कुछ नहीं वाला। हाँ जी, बढ़ा दो लो, कितने करें बताओ। इसके बाद में आप ये करें सर एक साल और बढ़ाओ आप, 23-24 में इनकम कमा ली 6 लाख रुपए की। अब क्या होगा, वैभव की इनकम कितने, कैपिटल कितनी आ रही थी बच्चों, 3 लाख आ रही थी लॉस एडजस्ट करने के बाद। और उसकी वाइफ की इनकम सॉरी कैपिटल कितनी आ रही थी, 5 लाख की आ रही है। और ये प्रॉफिट को आपने बांट दिया था 4 लाख को दोनों के अंदर, तो ये जोड़ दो वैभव के हाथ में, ये जोड़ दो वाइफ के हाथ में, 250 था क्या वाइफ का, तो कितना है 1,50,000। अभी 6 लाख कमाए आपने, रेशो बना दो इसका, 3 और 1, 4.5 और 7.5। कैपिटल में जुड़ता है बेटा प्रॉफिट तो। सेकेंड जनरेशन ऑफ इनकम ये बोल रहे हो, नहीं नहीं बिजनेस, तो ये इनकम क्लबिंग में जाएगा। इनका ये कहना है कि सर ये जो 2.5 लाख रुपए है, ये जो अपने प्रॉफिट के हैं, ये कैपिटल के तो है 2.5 लाख, मेरा ही तो इनकम है, मेरी कैपिटल बढ़ गई ना। इसमें भाई अगर आप ये पार्टनरशिप फॉर्म अपने अकाउंट्स वगैरह तो बनाते हो ना, तो कैपिटल है यहाँ पर, कैपिटल मान लो 10 लाख की, एक प्रॉफिट आ गया तो 2 लाख हो गया, अब कैपिटल कितनी होगी आपकी 12 लाख की तो हो जाएगी। तो अब कैपिटल कितनी है 12 लाख। और अब रूल क्या बोल रहा है देखो ना, ये रहा, proportion has been computed by taking into the value of the aforesaid investment as first day of the previous year। कोई तो आंसर है, if the investment in the nature of the contribution of capital, the proportionate investment received by the transfer from the firm clubbed with the income of the transferor। ठीक है, और ये कैसे निकालोगे आप, तो बोल रखा है एज द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, किसके बात कर, अफोर्सेड इन्वेस्टमेंट टू द टोटल इन्वेस्टमेंट द बिजनेस ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्म एज ए पार्टनर ऑफ द केस में बी द ट्रांसफर ऑफ दैट। तो जो कैपिटल है उसका रेशो बनाना पड़ेगा। वाइफ आ गई, पढ़िए कस्तूरी जी को। मिसेस कस्तूरी है जो ट्रांसफर कर रही है एक मूवेबल प्रॉपर्टी एबीसी कंपनी लिमिटेड को, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट आउट ऑफ द रेंटल इनकम ऑफ ए सम ऑफ 36,000 पर मंथ
shall be utilized for the benefit of her son's wife. कस्तूरी क्लेम कर रही है कि 36,000 यूटिलाइज हो रही है उसकी सन्स वाइफ के लिए, शुड नॉट बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ नो लॉन्गर ओन्ड बाय द प्रॉपर्टी। सही बोल रही है कस्तूरी क्या? नहीं, गलत बोल रही है। बोली ना, 36,000 पर एनम किसके पास जाएगी? कस्तूरी की इनकम मानी जाएगी। मिस्टर ए जिनके 3 बच्चे हैं, 2 ट्विंस डॉटर हैं 12 साल की और एक लड़का है बच्चों 16 साल का। तो लड़कियों ने कितना कमाया है? 2,000 रुपये ईच कमाया है और लड़के ने सिर्फ 1,200 रुपये कमाए हैं। ठीक है भाई। ट्रांसफर कर दिया माइनर सन 1/12/2022 को। अभी मिसिज ए ने अपने बच्चे के नाम एक फ्लैट ट्रांसफर किया है नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंदर। द फ्लैट वाज लेट आउट इन द सेम डेट। द रेंटल इनकम फ्रॉम द फ्लैट कितने? उसके 10,000 रुपीज पर मंथ। कंप्यूट द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर चिल्ड्रन टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए एंड मिसिज ए अंडर सेक्शन 64(1)(a। एज्यूमिंग करना है टोटल इनकम ऑफ द हायर देन ऑफ मिस्टर ए टोटल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग द माइनर इनकम। बताओ कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, तीनों की इनकम लिखते हैं अपन। बातें बंद करो। एक तो मिस्टर ए है और एक कौन है? मिसिज ए है और बच्चे हैं। सबसे पहले तो इनकम कितनी है देखो, ये कितनी है? 4,000 हो गई। तो 4,000 माइनस 3,000 कर दोगे आप, ये 1,000 टैक्सेबल हो गया और ये बेटे वाले तो पूरी एग्जाम हो जाएगी। सर आप मिस्टर ए की इनकम में क्यों लेके जा रहे हैं इसको? क्योंकि लिखा हुआ है एज्यूम करना आपको कि मिस्टर ए टोटल इनकम हायर देन है मिसिज ए से, इसलिए मिस्टर ए की इनकम में डाल दी। अब मिसिज ए ने ट्रांसफर किया एक फ्लैट माइनर सन को 1/4/2022 को एंड द फ्लैट लेट आउट फॉर द सेम एंड रेंटल इनकम कितनी आ रही है उसके? 10,000 पर मंथ। पहले तो इनकम कितनी आएगी? 10,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 70%। 84 किसके पास जाएगी? क्योंकि ट्रांसफर किसने की? प्रॉपर्टी। क्या क्वेश्चन? 4,000 में से माइनस कर दिया, माइनस कर दिया तो मिस्टर ए के हाथ में कितना आएगा? सिर्फ 1,000 और उसकी 84,000 मिल रहा है भाई। एटी फोर था ना हमारा? ये करके दिखाओ। मिस्टर ए और मिसिज ए की इनकम बतानी है आपको इन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सैलरी इनकम है मिसिज ए की 230। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 390। इनकम ऑफ माइनर सन ऑफ बी 15,000। ये लिख देते हैं मिस्टर ए और ये मिसिज ए। ठीक है। सैलरी कंप्लीट दे रखी है मिस्टर ए की, मिसिज ए की सॉरी 2,30,000। इनकम ऑफ प्रोफेशन मिस्टर ए की 390। इनकम ऑफ माइनर सन, तो इस माइनर सन को एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता किसी ज्यादा इनकम है। माइनर डॉटर इसको भी छोड़ देते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक रिसीव्ड माई सी ये भी छोड़ देते हैं और गिफ्ट रिसीव्ड सी ये भी छोड़ दिया। इसका मतलब क्या इनकम ज्यादा किसकी? मिसिज ए की है, फिर मिस्टर ए की है।
तो इनकम ऑफ माइनर सन फ्रॉम कंपनी रिपोर्ट कितना, 15,000 माइनस कर दो 1500, कितना आएगा 13,500। इनकम ऑफ डॉटर स्पेशल टैलेंट है, कहीं पर भी नहीं आएगी। और जो डॉटर आपकी सी डिपॉजिट की आउट ऑफ हर स्पेशल टैलेंट कितना 3,000, तो कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। इसमें आएगा मिस्टर एमी तो आएगा। और गिफ्ट रिसीव्ड किया सी ने फ्रेंड से कितने का 2500, बताओ किस में जाएगा, ए में बी में। मिसिज ए की में जाएगा। मिसिज ए के फ्रेंड से गिफ्ट मिल रहा है कितने का 2500 रुपए का, कहां डालू इसको, ए में डाल दो 2500। देखो 2500 गिफ्ट वैसे एग्जेम्प्ट होता है, 50,000 तक के गिफ्ट एग्जेम्प्ट होते हैं। तो इनकम एग्जेम्प्ट है तो कहां क्लबिंग लेके आ रहे हो उसको, भूल जाते हो 2 मिनट के अंदर। याद है सेक्शन 56(2)(10) मिस्टर आई डी हटेला। एच का मतलब क्या था बेटा, एच का मतलब क्या था, एन का मतलब, आर का मतलब, आई का मतलब इनहेरिटेंस। क्या हो गया यार, चल तो वो याद करवाता हूँ फिर से। मिस्टर आई डी, बताओ एल ए मतलब, एच मतलब, बी मतलब डेथ ऑफ पेयर, आई मतलब, आर का मतलब, एम का मतलब, हाँ यू मतलब, और टी मतलब। ओके तो टोटल बस हो गया काम, ये 2-30 ही रहेगा इसका तो 4 लाख 50 से ज्यादा तो मिस्टर ए की इनकम में जाती है बेटा, ज्यादा तो मिस्टर ए की इनकम ही है ना। ग्रॉस ट्रांसफर बचा भी करवाना है मुझे, कंसेप्ट पूरा कंसेप्ट करवाना है। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले लिखवा दिया मैंने। बीच में लाइट चली गई चैप्टर, तो वैसे तो 1 घंटे का चैप्टर है, फिर भी मैं आराम से 2 घंटे लगाता हूँ चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन होमवर्क में है, कल ही करके लाने आपको। 1 to 5 क्वेश्चन आपके मॉडल के, कल मैं इसके डाउट लूंगा बेटा, ठीक है, बोलिए ना। बाय, बोलो। अगला चैप्टर हमारा नोट्स की जरूरत नहीं है, मैं लिखवा दूंगा अगले चैप्टर नोट्स। हाँ आप ये करना, क्लबिंग के बाद में 2 पेज ले आना बस घर से, उसे अटैच कर लेना, अगला चैप्टर मैं खुद लिखाऊंगा आपको क्लास के अंदर, कल पता चलेगा। बाय।